present in per kg of solvent number of moles of solute present in per kg of solvent is called molality. In per kg of solvent is called molality. तो ठीक है, मोलालिटी विल बी इक्वल टू नंबर. अब अपन क्या करेंगे ना, अपन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं. सो सॉल्वेंट जो होता है इज दैट which is in excess in the solution. जो भी सॉल्यूशन में एक्सेस में होगा वही सॉल्वेंट होता है. ये पार्ट अपन ध्यान रखेंगे. मैंने डिनोट करने के लिए कहा, मैंने ये थोड़ी कहा कि ए इज सॉल्वेंट. मतलब अपन ने कहा कि सॉल्वेंट जहां लिखेंगे वहां ए रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर वरना वो काफी लेंदी बड़े बड़े अपन को लिखना पड़ेगा. वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो अपन जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे अपन डब्ल्यू लिख देंगे तो अपन को पता रहेगा ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है. डब्ल्यू भी लिखोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं. ये एम ए लिखोगे तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, एम बी लिखोगे तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया. लाइक दैट वो शॉर्ट में अपन को पता रहेगा. तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट. वो अपन ने लिखा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन लिख सकते हैं. पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे भाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. ग्राम्स में अपन को पता है अगर मुझे वेट इन केजी गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 1000. अगर मुझे ग्राम गिवन होता तो 1000 से डिवाइड करके मैं वेट इन केजी लिख लेता. तो मैंने इसकी जगह वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 1000 लिखा, 1000 ऊपर चला गया. तो अपन कहेंगे ठीक है, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हो WB अपॉन MB, मतलब वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. Therefore I got molality as number of moles of solute WB upon MB multiplied by 1000 divided by weight of solvent. Weight of solvent. That is molality. ठीक है. Therefore I can write that. एक एग्जांपल लेते हैं जैसे, तो मुझे ऐसे गिवन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर. ये अपन को गिवन है. तो अपन कहेंगे ठीक है, मोलालिटी कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे गिवन है. आंसर लिखते हैं इसमें WB that is NaOH 4 ग्राम, MB NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम, WA that is weight of solvent 500 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट की इधर जरूरत ही नहीं दिख रही, मुझे लिखने की जरूरत नहीं. मोलालिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो WB कितना गिवन है अपन को 4/40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 500. 1/10 ना, सो 2/10 मतलब 1/5.
1/5 का मतलब हो गया दैट इज 0.2 मोलर, ये आ गया अपने पास, दैट इज द मोलैरिटी। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्टली मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो उनको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसमें, और अपन से ए फॉर बट क्या कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे, देख भाई, अगर मुझे किसी सोल्यूशन का वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन होता है दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। सो आई कैन राइट दैट ये वेट ऑफ सोल्यूशन होता है। सो ये तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये तो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए है, देयरफॉर वेट ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के लिए वेट क्या होगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। सो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए ऐसे करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन होता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है अपन को कि वेट अपन को पता है क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए, या डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, एक ही बात है। तो आई कैन राइट दैट अपन कहेंगे, फिर तो आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगर मुझे कभी डब्ल्यू ए कैलकुलेट करना पड़ा और मुझे डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम गिवन है सोल्यूशन का, तो मैं उससे माइनस डब्ल्यू बी कर लूंगा, तो मुझे पता चलता है। मतलब ये डब्ल्यू ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं सोल्यूशन से भी कोरिलेट कर सकता हूँ। वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट कैन बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अगर वेट ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, क्योंकि डब्ल्यू बी तो मुझे यहाँ गिवन होगा, डब्ल्यू बी तो यहाँ लिखा होगा, तो सोल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी ना, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू है, को लिख सकता हूँ। ये मुझे पता होगा, अगर ये पता है, ये तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि तो मोल्स है। ये मेरे लिए इक्वेशन मानता, ये मेरे लिए इक्वेशन प्रूव। ठीक है, तो जरूरत पड़ी तो वी कैन राइट लाइक दिस, देयरफॉर मोलैरिटी विल बी इक्वल टू WB upon MB multiplied by 1000 divided by density into volume minus WB, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वी कैन राइट इज बी वाला पॉइंट। मुझे लगता है ए वाला पॉइंट सबने लिख लिया होगा। यस सर, डन। बी वाले पॉइंट में फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 I can write that molality will be equal to NB upon molality will be equal to WB upon MA. So WB upon MB multiply by 1000 divided by WA. ठीक है, this is equation 1, number of moles of solute multiply by 1000 divided by weight of solvent। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एक ही बात है। तो अपन इसको लिख सकते हैं इससे, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है,
मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय एम लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है तो भी मैं मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब बस बता दूं कि सॉल्वेंट कौन सा है, मॉलिक्यूलर मास तो मैं अपने आप ही लिख लूंगा। वाटर अगर सॉल्वेंट है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज, वाटर अगर सॉल्वेंट होगा तो 18 उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ऑल्सो आई कैन राइट लाइक दिस, इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलैलिटी इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, और Na अपॉन Na प्लस NB मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हो टोटल मोल्स से। मतलब आपने क्या किया, इसको भी टोटल मोल्स है क्योंकि Na और Nb तो टोटल मोल्स होंगे सोल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मैंने टोटल मोल्स से डिवाइड किया इसको भी और टोटल मोल्स से डिवाइड किया इसको भी, तो मेरे पास फिर मोलैलिटी ऐसा आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय Ma। मतलब मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बता सकता हूँ, where Xa Xb are moles of, that is the mole fractions। Xa Xb are mole fraction, ठीक है, where Xa and Xb are mole fraction of solvent and solute respectively। और अपन को एक बात और पता है ऑल्सो, Xa प्लस Xb इज इक्वल टू 1, ये भी अपन को पता है, मतलब मैं यहाँ पर Xa की जगह 1 माइनस Xb लिख सकता हूँ। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इन एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, ये अपन को पहले से पता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इन एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है, ये अपन को पहले से पता है, राइट। अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी of solution which contain mole fraction of ethanol, mole fraction of ethanol mole fraction of ethanol as 0.1 in aqueous solution। aqueous मतलब what? Okay, mixture। क्या मोलैलिटी बता सकते हो कितना होगा, तुम बता सकते हो? सर एक मिनट।
इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। देख भाई एक आंसर आया, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपने पास आके 0.9। क्या करेंगे? लिखेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा होगा? इथेनॉल। कम है ना, और वाटर एक्सेस में है तो वो सॉल्वेंट हो गया। 1000 डिवाइडेड बाय 18 उसका मॉलिक्यूलर मास, तो ठीक है। ये आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 into 1000 divided by 18. So 55.56 divided by 9, ये आ गया मेरे पास। तो मोलालिटी आ गया मेरे पास। कितना है मोलालिटी अपने पास? देखो भाई डिवाइड करके, तो 9 6 या 54 115 166 ना, तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स आ गया। ये आ गया मोलालिटी। ठीक है, थाउजेंड बाई 18 इज 55.56, इसलिए मैंने वैसे किया। किसी को डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, तो अब अपन को ये इक्वेशंस जो है ना, ये इक्वेशंस अपन को पता होना चाहिए मोलारिटी के। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 1 liter of water। मोलारिटी मीन्स, हाँ भाई, मोलारिटी मीन्स सर कंसंट्रेशन। यार एक्सपेक्टेड जो होता है तुम लोग बताते हो तो मजा आता है उसमें। मोलारिटी मीन्स कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड कैलकुलेशन ऐसे होता है, weight in grams divided by molecular weight multiplied by 1000 divided by volume element। वेटिंग। यस सर। ये होता है मोलारिटी। So since density of water is 1 gram per ml, therefore mass of water in 1 liter is equal to होगा density into volume। डेंसिटी कितना 1 है और वॉल्यूम अपन को 1000 ml के बने, तो मेरे पास 1000 ग्राम्स आ गया।
तो 1 लीटर वाटर में जो मास ऑफ वाटर होगा वो 6000 ग्राम्स होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, डेंसिटी 1 हो गया, वॉल्यूम 1 लीटर की बना मतलब 1000 ml, ग्राम पर ml में है ना, ये ग्राम पर ml में तो इसको भी ml में लेना पड़ेगा, तभी तो ग्राम आएगा, क्योंकि इसका यूनिट ग्राम पर ml और ये ml में, कैंसिल हो गया तो ग्राम बच गया। ठीक है, तो मोलारिटी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। वेट इन ग्राम कितना 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना 18, मल्टीप्लाई कितना 13, वॉल्यूम कितना गिवन है 1 लीटर वाटर, मतलब ml में 1000 by 18 is 55.56, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन 1 लीटर में 55.56 होता है। That is the molarity of water in 1 liter. तो मैंने डेंसिटी से कोरिलेट कर लिया उसको, मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन। तो मुझे वेट चाहिए था, मॉलिक्यूलर वेट 18 मुझे पता था, वेट कैसे कैलकुलेट करूं, डेंसिटी से। डेंसिटी का वॉल्यूम कितना गिवन है 1 लीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो तो विल गेट द वेट, वेट आ गया तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो हमने लिख लिया उसको। अब ये तो मैंने मोलारिटी पूछ लिया, पर तो अपन मोलारिटी रहे, लेकिन मोलारिटी ये वाटर का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, काफी सारे एग्जाम में पूछते हैं इनसे, वाटर का कंसंट्रेशन बताओ 1 लीटर में, पता होना चाहिए। Calculate the molality. Calculate the molality. So calculate the molality of solution containing molality of aqueous solution containing solution containing 0.5 0.9 mole fraction of benzene. मेरे ख्याल से अपन सबको पता है बेंजीन क्या होता है, C6H6. This is the molecular formula of benzene. तो कितना होगा मोलालिटी इसका? देख भाई मेरे पास आंसर आया, आंसर इज 500. हाँ 50 या 500 है, 500 आ रहा है। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। यस सर 500 सर, डेसिमल एक बार इंक्लूड नहीं की। मुझे पता, समझ में नहीं आया 500 का। चलो देखो आंसर लिखते हैं। अब
इसमें वाटर है और बेंजीन है, तो ये बेंजीन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, बेंजीन कितना है 0.9, तो वाटर कितना होगा 0.1, 0.1 तो मोलालिटी कैलकुलेट कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट मेरे पास वाटर है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 सर सॉल्यूट बेंजीन मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 78, ये आ रहा मेरे पास। हम्म, सेवेंटी एट मतलब 22 और 32 33 3 के आसपास ये आ रही है। एक्चुअली मुझे 1000/18 पता है ना कितना होता है, इसलिए वो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई डाउट है सर? सॉल्वेंट H2O है ना एक्वस सॉल्यूशन? हाँ, तो मैंने कब कहा कि नहीं, मैंने तो ये पता है मुझे। जो एक्सेस में होता है वही सॉल्वेंट होता है, मुझे तो आपने यही बताया। मुझे तो आपने यही बताया कि भाई जो एक्सेस में होता है वो सॉल्वेंट होता है। मैंने क्वेश्चन ही इसलिए दिया, वरना पहले तो बता ही चुका था मैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिखना चाहता था इस वाले में, सेकेंड वाले स्लाइड में, लेकिन वो गलती से 0.1 लिख दिया था, मैंने लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, बाद में पूछूंगा। क्वेश्चन इजी भी हो जाए थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा शॉक लगा ना कि अच्छा ध्यान रखना है भाई उनको। ठीक है, चलो अपन दूसरे पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है क्या किया अपन ने, लिखा तो था अपन ने साफ साफ। तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जो एक्सेस में होगा सॉल्वेंट वही होगा। नाउ we'll write that percentage of solutions, ठीक है ना? अपन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ऑफ सॉल्यूशंस। Percentage of solutions can be of 3 types. चल देखते हैं कैसे। एक तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन होता है, जैसे अपन लिखेंगे 15% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4, सॉल्यूट है। H2SO4 मतलब सॉल्यूट। इट मींस, अब ये वेट और वॉल्यूम की बात चल रही है और परसेंटेज 100 से कोरिलेट होता है। 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution. This is what we mean by 15% weight by volume. Weight 15 ग्राम in 100 ml solution. अगर मुझे ऐसे गिवन है 15% weight by weight of solute, so it means 15 gram of H2SO4 is present in, अब weight लेना पड़ेगा 100 gram of solution. और अगर मुझे गिवन है
15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO। तो इसका मतलब है ये भी ml, ये भी ml, so 15 ml of H2SO4 is present in 100 ml of solution. That is what we mean by the solutions. कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है 15% मास बाय मास। बाय मास का मतलब है 15 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बाय मास का मतलब है वेट बाय वेट। बाय मास का मतलब होता है वेट बाय वेट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलारिटी of H2SO4 solution, which is given as, ओपन को given as तो एक मुझे गिवन है 15% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4। अब मैंने इसी पार्ट को लिया। अब इसका मतलब अपन को अच्छे से पता है, मतलब 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट मतलब WB इज इक्वल टू 15 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम गिवन है उनका, वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, ml ऑफ सोल्यूशन। तो अपन कहेंगे अगर मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मोलारिटी इज, अपन को पता है व्हाट इज मोलारिटी। मोलारिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मोलारिटी होता है WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अपन WB क्या लिखेंगे 15, मॉलिक्यूलर मास 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपन को गिवन है। लो बता दें मोलारिटी। तो अगर मोलालिटी लिखना है तो अपन कहेंगे मोलालिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स लिखना होता है WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000, लेकिन मुझे यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए 15 बाय 98 तो इसमें भी रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाई बाय 1000 अब डिवाइड बाय, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो डिफरेंट होंगे। अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट गिवन होता तो मैं कैलकुलेट कर लेता। भाई अपन को ये तो यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन होगा तो मल्टीप्लाई करके मैं वेट ऑफ सोल्यूशन में कैलकुलेट कर लेता। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इस पार्ट में अपन को डेंसिटी गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, माइनस WB करके अपन बता देंगे। ये सोल्यूशन के लिए, ये सोल्यूशन के लिए और WB अपन को 15 गिवन है, सब्स्टिट्यूट करके बता देंगे। तो वो अपन को गिवन होना चाहिए डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो क्वेश्चन में 100% गिवन होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो 100 मुझे गिवन है। सो D इंटू 100 माइनस 15 इधर से हमें डेंसिटी चाहिए सोल्यूशन का। अगर सोल्यूशन का डेंसिटी मिल जाए तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेशन होते हैं वो अपन को पता चल गया। चल बी पार्ट की बात करते हैं। अगर मेरे पास 15% वेट बाय वेट गिवन है तो क्या करें। तो इसमें अपन कहेंगे देख भाई WB इज इक्वल टू 15 और W ऑफ सोल्यूशन है ये, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 100 ग्राम। ये वाला पार्ट आपने बताया। तो ठीक है, पहले अपन मोलारिटी की बात कर लेते हैं। तो WB कितना है 50 बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या करूं, मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो गिवन ही नहीं है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन।
तो ये मुझे कैसे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ तो मुझे वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मोलालिटी कैलकुलेट करना होता तो बड़ा इजी था, 15/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर 100 - 50, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन का मास गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है। सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मास, वो अपन को पता है मोलालिटी। इसका क्या करें, तो अपन कहेंगे एक काम करते हैं, ये वॉल्यूम के लिए अपन ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम अपन को पता है क्या आता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अब मुझे यहाँ पर डेंसिटी चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे 100 गिवन है, ये वाला पार्ट तो मुझे गिवन है 100, ये ना। अब बस मुझे सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर गिवन होता तो मैं ये कैलकुलेट कर देता हूँ मोलारिटी, वो क्वेश्चन में गिवन आना चाहिए। दोनों को कंपेयर करके मुझे एक बात पता चल गया, अगर मुझे मोलारिटी और मोलालिटी को कोरिलेट करना है तो डेंसिटी आता ही आता है। अगर आप मोलारिटी में डेंसिटी यूज नहीं किए तो मोलालिटी में होगा उस सॉल्यूशन के लिए। अगर यहाँ पर आपने डेंसिटी मोलालिटी में यूज नहीं किया तो यहाँ पर मोलारिटी में यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है मोलारिटी और मोलालिटी में जो कोरिलेशन होगा ना आपस में, वो डेंसिटी के थ्रू ही बनता होगा। तो देख लेंगे डेंसिटी, अभी एक रिलेशन बिटवीन मोलालिटी और मोलारिटी लिख लेंगे अपन, ऐसे करके इसको लिख लेते हैं सी वाले। सी वाले पार्ट में अपन 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हैं। अब अपन कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा अपन को, क्यों? क्योंकि अपन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है 15, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100 ml। अब अगर मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मुझे वॉल्यूम गिवन है, मतलब मुझे क्या गिवन होना चाहिए था, 15 इंटू डेंसिटी ऑफ H2SO4। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ये वेट ऑफ H2SO4 आ गया, और डिवाइड कर दूंगा किससे, 98 से, तो ये मोल्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने 100 दे रखा। भाई आप मोलालिटी कैलकुलेट करो या मोलारिटी कैलकुलेट करो, मोल्स तो दोनों ही केस में चाहिए होते हैं अपन को, मोल्स तो आपको दोनों ही केस में चाहिए, मोल्स तो अपन को दोनों ही केस में चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, राइट लिख दो, इसमें अपन को मोलारिटी अब चाहिए तो अपन बता देते हैं भाई मोलारिटी क्या हो जाएगा, 15 इंटू डेंसिटी ऑफ H2SO4 तो इसमें भी चाहिए, और डिवाइड बाय 98, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब प्रॉब्लम होगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट तो है मेरे पास W, मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस W भी करना है, मतलब ये W भी अपना ये है, क्योंकि वॉल्यूम था ना, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, मास डिवाइड बाय 98 इज मोल्स, सो अपन मोल्स कर, ये अपन क्या करते हैं, तो हमें ये तीनों का ही मतलब समझ में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबसे ज्यादा अपन को ये और ये यूज करते हैं, ये यूज नहीं होते हैं जनरली, लेकिन मैं ये नहीं करा कि वो नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए अपन को काफी, फिर सॉल्यूट का भी डेंसिटी दो, सोल्यूशन का भी डेंसिटी दो, फिर उसमें मतलब दो दो डेंसिटी हो। ठीक है, अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं एक बार छोटा सा रिलेशन बताता हूँ मोलारिटी और मोलालिटी में, रिलेशन के बाद अपन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये मोलारिटी का यही पार्ट होता है मेन पार्ट, उसके बाद मतलब आप जितने चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से।
a relation between molality and molarity. So molality is equal to होता है 1000 m. M is molarity divided by 1000 d. D is density of solution minus molarity into molecular mass of solute. This is the relation what we have. The relationship between the molarity and the molarity. D is the density of solution. Density of solution. तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अगर कभी भूल गया सर ये तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे अपन कैसे. मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट ना, सो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ये होता है. तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं. ये ml में है और ये डेंसिटी ग्राम पर एम है. मतलब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे बना देते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे कर देता हूँ. ml लिखा होगा तो अपन को पता होगा ना, यू आर राइटिंग इन CGS यूनिट, क्योंकि इसको भी अपन ने ग्राम में ले रखा है ना वेट को, इसलिए अपन को ये भी CGS होगा पूरा, वो अंडरस्टूड. मैं वेट ऑफ सोल्यूट को ऐसे भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ NB इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कर सकते हो कोई प्रॉब्लम. डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम इन लीटर्स at numerator and denominator and denominator. So we'll read that molality will be equal to number of moles of solute per liter of solvent multiplied by 1000. ये volume in liters है, ये मैंने volume को liters में लिखा, divided by density into volume in ml divided by volume in liters. This is of solution minus number of moles of solute divided by volume in liters of molecular mass of solute. अगर को एक बात पता है मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलारिटी. मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट. 1000 है, ये 1000 था, 1000 है डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू, मुझे ना वॉल्यूम इन लीटर्स को लिखना है, मैं वॉल्यूम इन लीटर्स को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000. अगर मुझे वॉल्यूम ml में गिवन है तो उसे 1000 से डिवाइड करके वॉल्यूम इन लीटर्स लिख सकता हूँ. तो वॉल्यूम इन लीटर्स की जगह में वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1000 इंटू D इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml. Solutions minus number of moles divided by per liter molarity molecular mass of solute.
लो भाई अपना आंसर रिलेशन है ना, अपन ने आंसर निकाला। तो ठीक है, अपन को आइडिया होगा क्या करना चाहिए अपन को। आई थिंक नाउ आई वांट टू राइट ना मोलालिटी इज इक्वल टू व्हिच, पता चल गया ना अपन को क्या लिखना। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलालिटी एंड मोलालिटी। अब अपन एक न्यूमेरिकल देख लिया। मतलब वैसे तो मैं कहूंगा आप याद ही रखो है इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. Done, sir. तो नेक्स्ट पेज, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, द मोलालिटी ऑफ, सर किसको तो लिखना था शायद। क्या करना है? सर किसको तो लिखना था शायद, आवाज कम आ रहा था। अच्छा अभी हुआ नहीं था, चलो अपन लिख लेते हैं, ले लो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। So calculate the molality of aqueous solution of 4.25 molar H2SO4 present in car battery of density is equal to 1.5 gram per ml. चलो भाई बताओ कितना होगा। लिखो और बताओ। देखो भाई अपने पास एक आंसर आ गया। ऑब्वियसली ग्राम पर एमएल लिखा तो सोल्यूशन का ही होगा ना।
लो भाई, अपने पास आंसर भी एक बता दिया गया सर, 4 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 4 आ रहा है, मुझे लगता है ठीक ही होगा, तभी सब लोग बता रहे हैं। चल कैलकुलेट कर लेते हैं, 1000 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1000 माइनस मोलारिटी 4.25 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ना 98। तो मेरे पास आया 4250 डिवाइडेड बाय 1500 माइनस 4410। ठीक है, तो अपने पास आ रहा है 4.4250 डिवाइडेड बाय 410 मतलब 1190, नहीं 1090 ना, 1090, 9 4 जा 32, 3.9 के आसपास आता है। ठीक है बोलो भाई, ठीक है, अप्रोक्स 4 के आसपास सही है। यस सर। सब कुछ बढ़िया है, चलो भाई ठीक है, तो फिर ठीक है, अब आप मुझे एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाना। कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ 15% weight by volume of H2SO4 of density is equal to 1.2 gram per ml। बताओ।
हो गया? इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार, तुम लोग कुछ ज्यादा टाइम लगा रहेगा। वेट ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होता है, WB 15/98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 100, 150/98। मोलालिटी उसमें भी मोल्स चाहिए, 15/98 होता है मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, सो 100 into 0.2, ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूशन, माइनस 15 करते हैं। लो भाई, कितना आया, 15/98 मल्टीप्लाई बाय हो गया 1000 और डिवाइड बाय हो गया 120 माइनस 15 105। इसको कैंसिल करते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट 100 ना, 10/7, 10/7 का मतलब हो गया 98 था ना, तो 220 आया, 200, 1.10.2 डिवाइड बाय 7 लिखो, 32, नियरली 4 या 5 के आसपास। बोलो क्या प्रॉब्लम, बताया तो यार लास्ट पेज पे, देखना आपने यही तो दिया था, सब कुछ 15 भी वही दिया था, डेंसिटी भी आपने 1.2 दिया था, वॉल्यूम आपने 100 दिया था, सब कुछ तो दिया था। ठीक है, आया ना अपन को। अब एक क्वेश्चन सर पिछला स्क्रीन जरा, स्क्रीन, सर स्क्रीन, सर पिछला पेज। अच्छा कितना, हाँ सर सर, हाँ सर हो कुछ तो गया। गिवन था यार। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ 10% weight by weight of Na2S2O3 solution of density is equal to 1.58 gram, 1.6 कर देता हूँ उसको, 1.6 ग्राम पर करो कैलकुलेट।
आ गया भाई, देखो मतलब अपने पास मोलालिटी आ गया और मोलारिटी भी बता सकता है अपन। तो सोल्यूशन में तो सीधा सीधा अपन को देते ना, ले गया आंसर। सर मोलालिटी ऑलमोस्ट 0.6 कुछ तो है। नियरली 0.7 कर लेते हैं। और मोलारिटी 100 into 1.6, 1.60 divided by 160 है 158। नियरली 1 आ गया। 1। लो भाई आंसर आ गया। यस सर। समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन दे दूं? हाँ सर। एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में? बाकी आपको हाँ सर। होमवर्क मतलब आपका जो होमवर्क होगा वो कंप्लीट एक्सरसाइज 1 इट लिखा मैंने है, मतलब बहुत सारा होमवर्क कर चुके हैं कंप्लीट इट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप वो हाँ क्वेश्चन सर। करोगे। मैच द फॉलोइंग है। कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है? तो अपन कॉलम 1 लिखते हैं, कॉलम 2 लिखते हैं। कॉलम 1 में ए लिखते हैं अपन 120 ग्राम ऑफ CH3COH in 1 liter of solution of density 1.2 ग्राम पर ml। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH। थोड़ा ठीक से लिख दूं ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वगैरह कैलकुलेशन में गड़बड़ ना कर तुम लोग, इसलिए। बी मुझे गिवन है 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सॉल्व करते वक्त पता कैसे चलेगा कि प्रोसीड कैसे करना है? साफ साफ गिवन तो था, यहाँ लिखा था ना, मोलालिटी कैलकुलेट करना है और मोलारिटी। तो इसका मतलब क्या होता है वो बताया तो था प्रीवियस पेज पे। अब तुम लोग अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन दूंगा तो लगेगा यार प्रीवियस पेज दिखा देते सर, उससे सॉल्व कर दूंगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पता चलेगा ना कि कैसे प्रोसीड करना है। तो बता देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NH2CO NH2, वैसे ये यूरिया होता है 1/31 एक्वस सोल्यूशन। और जो भी डाउट होगा ना, वो डाउट आप मुझे बताओगे कि सर मतलब आप मतलब बताओ कि करना कैसे था, या आप कैसे सोचते हो, सीधी सीधी बात। ये आपका होमवर्क है। आंसर बताऊं या नहीं? आंसर बताऊं? नहीं सर। हाँ नहीं या यस? करेंगे। ए का आंसर है PQRS, बी का आंसर है QR, सी का आंसर है QS,
और डी का आंसर है पी। ये आप सॉल्व करना और चेक करना, और फिर मुझसे अगर कोई डाउट हो तो पूछना। ये अपनी आज Okay, की sir. क्लास थी।